सिर्फ घर बनाते नहीं हैं, घर बसाते भी हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, एक विचारधारा है। हाँ, इसके अंदर मेरी प्रॉफिट परसेंटेज बहुत कम होती है। मैं जब बड़े बड़े फंड्स से बात करता हूँ, बहुत एक्साइट होते हैं, अरे आप इतने वॉल्यूम में घर बना रहे हैं, हम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप नहीं करोगे। कहते क्यों? हम कह रहे हैं हम करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ आप नहीं करोगे। Well, it's like a homecoming here today for me. Thank you, Jitesh, for the warm words. Many things have changed in the last 14 years, but the affection, the warmth has only grown, and it's wonderful to feel that every single time I meet with him. Filmfare has always been special. Like Jitesh said, I think it was a dream debut for me. हर एक एक्टर का एक सपना होता है कि वो जो खूबसूरत ब्लैक लेडी है वो उसके घर आए। और मेरे लिए 2002 जब मेरा डेब्यू हुआ, 2003 के फिल्म फेयर में, आई वाज फॉर्चुनेट कि 3 कैटेगरीज में, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एंड बेस्ट डेब्यू, मुझे नॉमिनेशन मिला। और 2 खूबसूरत ब्लैक लेडीज़ में अपने साथ घर ले गया उस साल। एंड इट वाज an incredible experience. I still look at that and it inspires me to work harder, do better. So I think Filmfare stands for many things. मराठी सिनेमा, मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि जिस रैपिड रेट से ग्रो कर रहा है, बहुत सारे हम जैसे हिंदी सिनेमा में काम करते हैं, हमारे लिए एक मार्गदर्शन बन रहा है कि लोग इतने अलग किस्म की स्टोरीज, इतने नॉवल थॉट्स जो एक ज़माने में आप मलयालम सिनेमा में देखा करते थे या बंगाली सिनेमा में देखा करते थे, जैसे मराठी साहित्य, जैसे विजय तेंदुलकर जी हैं, तो उनके जब आप प्लेज, उनका जब आप काम देखते हैं, पढ़ते हैं, तब आपको लगता है कि कितने उच्च स्तर का काम है। इट्स रियली another level of literary genius that we've had in Marathi. It's a great strong bedrock that exists. और अब मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं मराठी सिनेमा में बहुत खूबसूरती से रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। कुछ फिल्में मैंने देखी हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे येलो है, किला आपने बताया, कोट, बालक पालक, और कमर्शियल फिल्में भी जैसे मेरे दोस्त ने की है लय भारी, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आई फील दैट दिस इज़ अ गोल्डन पीरियड। सिनेमा जो है वो एक तरह से आपको सपने देते हैं, सपने देखने का एक मौका देते हैं, और कर्म जो मेरी कंपनी है वो कोशिश करती है सपने पूरे करने के लिए। तो ये एक कॉमन ग्राउंड हम दोनों के बीच रहा है। आज जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, जो मेहनत करता है, पिछले कुछ साल जब मैं इस बिजनेस में उतर के इस तबके के लोगों के साथ, मेरे कस्टमर्स के साथ जब मैंने इंटरेक्ट किया, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये गरीबों की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में लोग हमेशा सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो हमने प्रॉफिट को लास्ट रखा। हमने कहा पहले हम क्वालिटी देंगे, उसके बाद हम एडजस्टमेंट देंगे लोगों के लिए, और हर चीज़ को इस तरह स्ट्रक्चर किया कि कस्टमर कम्स फर्स्ट। और उससे हमें कस्टमर ने खूब सक्सेस दिया। हमारे जितने प्रोजेक्ट्स रहे, शाहपुर में जो हमारा पहला प्रोजेक्ट रहा, जिस इलाके में शायद किसी और डेवलपर ने 1,500-2 हज़ार घर भी नहीं बेचे होंगे, वहाँ पे हमने 9,000 से ज़्यादा घर बेचे, वो भी 1-2 साल के पीरियड के अंदर ही अंदर। आज बहुत सारे लोग हैं। क्लियर है ऑडियो आपका? ओके, चलिए। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झोपड़पट्टी में रहते थे, स्लम्स में रहा करते थे, और उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। बच्चों के लिए सिक्योरिटी नहीं, स्कूल्स नहीं, हेल्थ केयर नहीं, ओपन गटर्स हैं, सूअर्स हैं,
कुछ कहानियाँ बहुत डरावनी ऐसी भी सुनी कि जहाँ भाड़ा लेने लोग आते थे तो अगर भाड़ा नहीं तैयार है तो घर के अंदर तोड़ फोड़ कर लेते थे, बच्चा उठा के ले चले जाते थे। ऐसी भी कहानियाँ हमने सुनी हैं। तो ये जो पॉवर्टी ट्रैप है, इसके अंदर एक बार इंसान फंस जाता है। गांव से गरीब, क्रॉप फेलियर के बाद काम नहीं है, मुंबई आता है, शहर में मेहनत करने की कोशिश करता है। उसका एक सपना है कि मुझे एक रहने के लिए छत मिल जाए मुंबई में। अब मैं अगर आपको कहूँ कि जितना वो भाड़ा दे रहा है उतने ही में अगर वो अपना खुद का घर ले पाए तो कितना बड़ा सपना पूरा होगा उसका। तो हमने जो कोशिश की कि महज 7,900 रुपये, आज हम देखते हैं कि 7,900 रुपये में क्या मिलता है। एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, 7,900 रुपये में अच्छी सी थोड़ी सी छोटी मोटी ज्वेलरी बन जाती है। एक सूट खरीदने जाएं तो शायद 7,900 से ज़्यादा खर्चा आएगा उसमें। हमने एक टारगेट रखा कि 7,900 रुपये का हर महीने का इंस्टॉलमेंट। जैसे कोई घर खरीदने जाता है, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमारे पास आइए, हम आपका बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। जनधन योजना प्रधानमंत्री ने क्रिएट की है, उसके तहत हमने कई हज़ार बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं लोगों के लिए। बैंक्स भी बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि भाई मेरी पिछली हिस्ट्री, मैंने टैक्स नहीं भरा है, मुझे घर के लिए लोन कैसे मिलेगा? लोन चाहिए, हम लोन दिलाएंगे। लोन के लिए जब गारंटी की ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इनिशियल जो गारंटीज़, जब लोन डिसबर्समेंट होता है, जब कोलैटरल नहीं है आपके पास, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है, वो गारंटी हम देते हैं। तो हमारा अनुभव इतना अच्छा रहा, जब हमने ये सिस्टम शुरू किया तो बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है और फ्री में मिलती है, वो एडवाइस। बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें एडवाइस किया कि ये मत करो, क्या कर रहे हो, बहुत नुकसान हो जाएगा, जितना कमाया है हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हमारा लॉस होगा, हम देखेंगे। हमारा अनुभव इतना बढ़िया रहा, गरीब इतना ईमानदार है। जब हम एनपीए की बात आजकल पेपरों में तो चली रही है पिछले 6 महीनों में, जब एनपीए की बात कहते हैं, नॉन पेमेंट की जब बात कहते हैं, डिलिंक्वेंसी की जब बात कहते हैं, तो हमारी डिलिंक्वेंसी रेट सिर्फ 1.17% है। यानी कि हर 100 घर में से एक घर ऐसा सिचुएशन में आता है कि वो पेमेंट नहीं कर पाता, और वो भी कभी कभी जेन्युइन कारण की वजह से कि जो ब्रेड अर्नर है, जो अर्निंग मेंबर है, वो बेचारा गुजर गया। उसके लिए भी अभी हमने लाइफ इंश्योरेंस टाई अप किया है, और ऐसा लाइफ इंश्योरेंस टाई अप किया है कि अगर 6 महीने बाद, भगवान न करे बट कमाने वाला गुजर जाए, तो उसकी फैमिली के लिए जो घर है, वो घर की जो बाकी की कीमत है, जो रकम है, वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी पे करेगी। उसका प्रीमियम हमने उसके अंदर इंक्लूड किया, स्ट्रक्चर ऐसे बनाए। तो हमने बहुत सारी ऐसी नॉवल स्कीम्स की। जब हम घर बनाने लगे तो लोगों ने कहा कि यार अगर रिक्शे वाले को घर बेच रहे हो तो स्विमिंग पूल बनाने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा क्यों, आपके घर के बच्चों को स्विमिंग पूल मिल सकता है, रिक्शे वाले का, हाथ गाड़ी वाले का, उसके बच्चे को स्विमिंग पूल क्यों नहीं मिल सकता है? क्यों नहीं? तो और इसका हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। जिस तरह से हमने एमेनिटीज सोची कि एक लो इनकम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हाई क्वालिटी बिल्डिंग्स, लिफ्ट्स के साथ में, एल्यूमिनियम फ्रेंच विंडोज़ के साथ में, खूब रोशनी हो घरों के अंदर, फ्लोरिंग, टाइलिंग। लोग घर बेच देते हैं, नल नहीं बेचते। इतनी चिंदी चोरी भी करते हैं लोग कि यार हम क्यों नल का पैसा दें। अच्छे अच्छे एक एक फिटिंग के साथ में, रेडी आपका जो साधारण जो आपको अच्छा ठीक ठाक किचन बना के, गार्डन्स, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, बच्चे चल के स्कूल जा रहे हैं आपके कंपाउंड के अंदर ही। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने लाई हैं जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां बदल गई। इसलिए हम हमेशा कर्म के लिए कहते हैं कि हम कर्म सिर्फ घर बनाते नहीं हैं, घर बसाते भी हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, एक विचारधारा है। हाँ, इसके अंदर मेरी प्रॉफिट परसेंटेज बहुत कम होती है। मैं जब बड़े बड़े फंड्स से बात करता हूँ, बहुत एक्साइट होते हैं, अरे आप इतने वॉल्यूम में घर बना रहे हैं, हम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप नहीं करोगे। कहते क्यों? हम कह रहे हैं हम करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ आप नहीं करोगे। जब हम उनको कच्चा चिट्ठा दिखा देते हैं कि भाई सिर्फ इतना प्रॉफिट है, तो बोलते 3 साल में सिर्फ इतना प्रॉफिट, इतने कम प्रॉफिट में आप धंधा क्यों कर रहे हो? बस हम सिर्फ धंधा नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए एक सोशल री इंजीनियरिंग है, एक सोशल इम्पैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनका ये पहला घर बन रहा है। जब पहला घर एक औरत का बनता है तो उसको जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि मेरे बच्चे सेफ हैं। हमारे लोअर तबके में हिंदुस्तान में अभी भी औरत पर बहुत शोषण होता है।
हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन अभी भी मर्द दारू पी के पिटाई करता है। अब जब उसका घर है तो हम उसे शक्ति देते हैं और कहते हैं अगर कोई आपको कुछ करे उसे घर से बाहर निकाल करो, क्योंकि ये घर आपका है। आप किसी पे रेंटल के लिए निर्भर नहीं हो, आप किसी और पे निर्भर नहीं हो कि वो मुझे घर से निकाल देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। ये घर आपका है। ये एक अलग किस्म की सशक्तिकरण है। इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ एम्पावरमेंट। सो वी आर ट्राइंग टू सोशली री इंजीनियर दिस इज अ ड्रीम दैट वी शेयर विथ फिल्म फेयर नाउ। एन आइडिया वॉज कि फिल्म फेयर मराठी पूरे महाराष्ट्र में लोग देखेंगे और उनको हम जागृत करेंगे कि ये एक ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। अब हम मुंबई, थाने, केलवे रोड, नागपुर, नासिक, पुणे, ये सारे सेंटर्स में एक्सपैंड कर रहे हैं। जनवरी 27 को हम एक बहुत बड़ा लॉन्च भी करेंगे, जहाँ पे हम लोगों को और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कहाँ हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और सिंपल है, 7,900 रुपये आप भर रहे हैं 100 महीने तक। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई हिडन एजेंडाज नहीं है। 7,90,000 का घर बता के 15 लाख में, 16 लाख रुपए में हम नहीं बेच रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसमें जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट्स आ रहे हैं, सबवेंशन के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, हमारी कंपनी बेयर करती है, क्योंकि हम एक्चुअली अफोर्डेबल इन द रियल सेंस क्रिएट करना चाहते हैं। सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू शेयर विथ यू अबाउट माय कंपनी। इफ these lovely panelists bear with me for 2 or 3 minutes more, मैं आपको एक छोटा सा टेस्टिमोनियल दिखाना चाहूँगा। I'd like to share it if we can play that testimonial video. ये हमारे एक्चुअल कस्टमर्स हैं, एक्टर्स नहीं हैं। एक्चुअल कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमारे घर खरीदे और उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। मराठी में है, नीचे अंग्रेजी में सबटाइटल्स भी हैं, तो इफ़ वी कैन प्ले दैट। सही सही, या लाइक सही बाई, यस। Namaskar, good afternoon. I am thrilled to be here. Last year मुझे एक सवाल पूछा गया था, आपको कैसे लग रहा है? तो मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो कई साल पहले होना चाहिए था मराठी फिल्म फेयर, पर कोई बात नहीं, अब हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग द एक्सीलेंस इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री. एंड Marathi film industry over the years has produced a lot of talented actors and actresses. और जिनको ये ऑनर मिलता है जब ये आइकॉनिक फिल्म फेयर की ब्लैक लेडी, तब इट फील्स वेरी एनकरेजिंग. एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड टू रिप्रेजेंट माई फ्रेटर्निटी, माई इंडस्ट्री टुडे. एंड आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस ईयर्स फिल्म फेयर with a lot of enthusiasm. And thank you for your kind words, Anuj sir. I am equally excited and privileged to be associated with Filmfare. Thank you. Sairat, the very famous film, is the turning point in the Marathi film industry. Though, as Sai said, you know, am I pronouncing properly? Sai said just right now, you know, Marathi industry have produced talented actors, directors. Do you think Sairat is the one film who's a turning point in terms of, you know, the way people are looking at Marathi films? सही है। Exactly. Yeah, I think Sairat did push the envelope. I think Sairat became a national and then a global phenomenon. And now it's being made into multiple regional languages. So it is a flag bearer of sorts. But I feel that the evolution of Marathi cinema, I think every kind of cinema has its dark ages. And Marathi cinema probably went through that period. I've been exposed to Marathi theatre since I was a college kid. I did a lot of Marathi plays, I attended a lot of contests, competitions, and went and watched a lot of professional Marathi theatre. And always found the level 2 or 3 notches above Hindi theatre. They were always more mature, always deeper subjects that they tackled. I think that has now started to resonate again with Marathi cinema over the last 4 or 5 years. पिछले 4-5 सालों में जिस तरह की वैरायटी आई है, जिस तरह के सब्जेक्ट्स आए हैं, everything from time pass to Balak Palak to, you know, the range has been exceptional. Films like Yellow, films like Court, and they've all done really, really well. So I think that is a true celebration of Marathi cinema. But yes, Sairat, I think, has been a great
poster boy for Marathi cinema. Okay, Sai, what's your take on this? I think yes, Sairat has pushed the envelope. I agree with Vivek. But you know what I feel? Content in Marathi cinema is always the hero. And I would really secretly wish that it remains the same for coming, 100 years or 2000 years, whatever it may be. As long as content is the hero and nobody else, no technician, no actor is overpowering the content, I think any cinema will always make waves that it is supposed to make. How proud moment is for you, somebody like Vivek Oberoi and Maya Dole sitting next to you and supporting Filmfare Award, Marathi film industry? It feels amazing. It feels amazing. As shiny as my dress, it feels. Hi, Ariman Raj here for Vivek. Vivek, you've done a tremendous job if you're providing low-cost housing to the Thank you. individuals of Mumbai or wherever they are from. But what was the actual driving force for you to come up with such a scheme? Because most Bollywood actors, whenever they invest or they start a project, it's always the money aspect which comes into consideration, the profit ratio. So what is the actual drilling factor which made you take this decision, and how did your dad react to your decision? Wow. I think when I look at my own life, very early when the tsunami hit and I had just been in the industry for maybe about 2 or 3 years, I just felt this impulsive need to be there and help. And I flew down to Chennai, and then from Chennai went up to Kadalur district in a village called Devanampatnam. And I set up camp over there and I said, I need to help. And it was an incredible experience for me personally. हर एक की ज़िंदगी में कुछ ऐसा समय आता है जहाँ पे आपकी एक personal growth होती है as a human being. तो मेरे ज़िंदगी में वो एक बहुत अहम किस्सा था, बहुत अहम episode था. Because I would just reach out to people on a basis of humanity, and I had thousands of students जिनकी खुद के घर में problems थी, जिनकी खुद के exams थे उस समय. They had to prepare for the exams coming up in the next quarter. उन्होंने सब कुछ छोड़कर volunteer basis पे आकर मेरी मदद की. और हम जब साथ मिले तो we started, doing a lot of relief work for thousands and thousands of families. And then after relief, I stayed there for 6 months for rehabilitation, to rebuild those villages. During that period, what I realized is, instead of doing it like a mom and pop shop, I picked up a phone and called up some of the best developers, planners, architects who were doing these huge luxury golf villas in Bangalore. And the response I got was phenomenal. I said, कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, but I want to build quality homes for these people. Every penny that comes should go into these homes. I can't pay, but if you do this as a service, आप जहाँ बोलोगे मैं खड़े रह के आपकी तारीफ करूँगा. I'll endorse you. And they agreed, funnily enough. And that's when I realized that when you plan well, you can build quality homes. The biggest impact of this in my life, an episode that happened, was when I'm now the ambassador for Habitat for Humanity. And I was in Delhi doing a housing conference. And suddenly, somebody put a hand up, stood up in the crowd quite emotionally and said, Vivek Anna. Now I was in Delhi. Vivek Anna is really not a Delhi word. So I couldn't put the two together. And he says, I want to say something. And he was quite emotional. The organizers were trying to stop him. He came up to the stage. He gave me a hug. He had tears in his eyes. He says, I'm from Kadalur. I'm from Devanampatnam village. I grew up the last 10 years in a house you built for me. Today I work here in Delhi. I just came here to say that. Now, to me, that to me was the greatest award that I could ever receive. That to me is a legacy. With all due respect, when we win our awards, we put them on a shelf. We see them every once in a while. But this experience, to me, was beyond any award. So a lot of these things have gone into motivating me. I've tried to do a lot of things. I work a lot for the education and empowerment of the girl child. We run 3 schools in Vrindavan. We have now almost 2,300 girls that we give free food, free education, free healthcare to. And I've seen the evolution. I've seen them change. But one thing I've realized is that people are stuck in a poverty trap, especially in the city I live in. There's so many slums. And those slums, you can't imagine the life, the stories, the traumas people go through.
just shifting them into a home that has quality, has sense of security, allows them so much more. आज जब बच्चे चल के स्कूल जा सकते हैं तो औरतें फ्री हो जाती हैं, औरतें फ्री हो जाती हैं तो वो भी काम करने लग जाती हैं, वो काम करने लग जाती हैं तो एक एडिशनल इनकम आ जाता है, एक एडिशनल इनकम आता है तो वो एक बच्चे को नहीं, दो बच्चे को, तीन बच्चे को पढ़ाएंगी. So it's a life changer. It has a phenomenal domino effect. And that's the vision with the Prime Minister's vision of housing for all, the government being so supportive, the Chief Minister of Maharashtra being so positive, supportive and aggressive with this housing for the poor scheme at the bottom of the pyramid. I thought it was the right time, and we are very proud as Karm to achieve such milestones at such a rapid pace. Today we've affected 15,000 lives. That means I have directly been a part, Karm has been a part of affecting 70,000 people and their lives. And yes, as far as my dad is concerned, he's a very proud man. Sai, please. Sai, we saw you in Hunter last time as a Bollywood actor. What is it that actually stops you from doing Bollywood movies? Nothing. Oh, is it that the roles are not too appetizing like the roles you get to portray in Marathi cinema? To be very honest and brutal, I don't want to be a part of any Hindi cinema just for the heck of it. I want my character to mean something. I want that character to change something in myself. And of course, nothing is stopping me. If I'm offered a interesting character, I am very much open doing it. Okay, thank you. Hi.